गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 10 के अर्थमेटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब नया चैप्टर पढ़ रहा हूँ, ट्रायंगल। ठीक, अर्थमेटिक के बाद ट्रायंगल पढ़ रहा हूँ। ट्रायंगल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? ट्रायंगल्स में आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर फिगर के बारे में पहले पता करना है कि भाई सिमिलर फिगर, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होते हैं। ठीक, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और एक चीज हमारे पास होता है सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस में होता है कि भाई हमें क्या होना चाहिए? सेम शेप एंड सेम साइज, सेम साइज होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, मेरे पास कोई भी दो फिगर है, एक सर्कल मान लो या आप एक स्क्वायर मान लो ये, और दूसरा फिगर है मेरे पास, ये एक स्क्वायर मान लेता हूँ, दूसरा और एक स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पे एक सर्कल है, दूसरा और एक बड़ा सा सर्कल है। अब इनमें हमें चेक करना है कि भाई कॉन्ग्रुएंस कौन सा होता है, सिमिलर कौन सा होता है, वो देख लीजिए। अगर साइज का मतलब हो गया आपका एरिया, साइज का मतलब क्या हो गया? एरिया। ठीक, पहले तो फिगर दोनों क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंस के लिए सेम शेप होना चाहिए। ये देख लीजिए, ये एक सर्कल है, दूसरा हमारे पास स्क्वायर है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंस नहीं हुआ। अब हम मान भी लेते हैं इनका एरिया, इनका साइज 10 सेंटीमीटर हो, फॉर एग्जांपल। एरिया तो हमारे पास, साइज तो हमारे पास दोनों का सेम है, मैंने ये मान लिया कि भाई साइज दोनों का सेम है, मगर फिगर दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंस नहीं हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए, एरिया इसका मैं मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर। ठीक, का स्क्वायर। अब इनका एरिया सेम है, एरिया दोनों का सेम है, फिगर भी आपका सेम ही है, फिगर दोनों स्क्वायर है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो, कॉन्ग्रुएंस फिगर हो गया। अब यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिख दिया है, कॉन्ग्रुएंस। पहले फिगर के बारे में समझो, फिगर, फिगर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस और फिगर और सिमिलर फिगर क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा पहले पता कर लो। ठीक, अब यहाँ पे आइए, सेम शेप एंड सेम साइज। ये शेप तो साइज, शेप तो दोनों का सेम ही है, सर्कल सर्कल मैंने मान लिया, और एरिया इनका, ये एक छोटा सा है, ये एक बड़ा सा है, इसका मैंने 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक, ठीक, अब ये कंडीशन में तो गिवन नहीं है, हमें होना चाहिए दोनों का शेप सेम, और शेप और साइज दोनों का सेम ही होना चाहिए। अब यहाँ पे आइए, शेप हमारा सेम ही आ रहा है, मगर साइज सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंस नहीं हुआ, ये अभी हमारा कॉन्ग्रुएंस नहीं हुआ, ये हमारा कॉन्ग्रुएंस हुआ, ये दोनों क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंस हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, मगर ये फिगर दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं हो गए। अब आइए सिमिलर फिगर पे। सिमिलर फिगर में क्या कह रहे हैं? सिमिलर फिगर, और अब लोगों ने कॉन्ग्रुएंस के लिए कंडीशन पढ़ा होगा क्लास 9 में कि 5 क्राइटेरिया है, साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। जब ये सारे कॉन्ग्रुएंट्स होता है तो हम सिटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते थे? इक्वल होते थे। ये हो गया आपका प्रीवियस क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। अब आइए सिमिलर फिगर में। सिमिलर फिगर में क्या कह रहे हैं? सेम शेप, सेम शेप, but same shape, not necessarily same size। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि भाई शेप आपका सेम होना चाहिए, ये नेसेसरी नहीं है कि भाई, ये जरूरी नहीं कि साइज भी क्या हो? बराबर हो। ठीक,
अब यहाँ पे आइए यही फिगर में ये तो शेप सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब ना ये कॉन्ग्रुएंस हुआ ना ये आपका सिमिलर हुआ, ये दोनों नहीं हुआ। अब यहाँ पे आइए, ये शेप भी शेप भी दोनों का सेम है, साइज भी दोनों का बराबर है। यहाँ पे साइज का बराबर होने की ज़रूरत नहीं है, मगर यहाँ पे साइज तो बराबर भी है, शेप भी बराबर है, ये भी आपका सिमिलर हो गया। अब यहाँ पे आइए यहाँ पे देख लीजिए, शेप आपका दोनों का सेम है मगर साइज डिफरेंस है, इसका मतलब ये भी सिमिलर हो गया। हमें यह कह रहा है कि भाई सेम शेप नॉट नेसेसरीली सेम साइज, यहाँ पे साइज बराबर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको शेप सेम होना चाहिए, इसका मतलब यह आपका क्या हुआ, सिमिलर फिगर हो गए। अब इनके कंक्लूजन से हमें क्या मिलता है, ये नोट याद रखना, ऑल कॉन्ग्रुएंस फिगर आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रुएंस, यहाँ पे देखिए ये कॉन्ग्रुएंस था, जितने भी कॉन्ग्रुएंस फिगर होते वो आपका सिमिलर भी होते हैं। ऑल सिमिलर फिगर आर मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंस। अब ये देखिए ये फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंस था, पहले कॉन्ग्रुएंस था तो हम लोगों ने क्या मान लिया इसको सिमिलर भी। अब सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे देख लीजिए यही ये हमारा एक सिमिलर फिगर है मगर ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। आप कंक्लूजन लिख दीजिए, ऑल congruent figure are similar figure but all similar figure may or not be congruent, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों का थोड़ा सा और एक बच जाता है, जनरल रूल फॉर सिमिलर फिगर, क्या क्या इसके लिए रूल क्या होना चाहिए वो हम कल के लेक्चर में आपको डिस्कस कर देंगे।